रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दादी साहब मनीषा और काजल के पास आती है। वो इन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों के बहू बेटे कहाँ पर है। काजल बताती है कि तानिया की तबीयत खराब है इसीलिए वो रेस्ट कर रही है और कृष अकेला यहाँ पर आकर क्या करता, तो वो भी ऑफिस चला गया। दूसरी तरफ मनीषा बताती है कि आर्यन दिशा के यहाँ पर गया हुआ है और वैसे भी वो दोनों यहाँ आकर करेंगे ही क्या। उन दोनों की इतनी जो इंसल्ट हुई है उन लोगों का मन ही नहीं कर रहा होगा त्योहार मनाने के लिए। काजल बोलती है तो क्या दिशा अपने ससुराल वापस लौट कर आएगी ही नहीं क्या? उसको अपने ससुराल वालों की जरा भी फिक्र नहीं है क्या? दोनों भाई आपस में भिड़ गए लेकिन दिशा तो नाराज होकर रूठ कर अपने मायके जाकर बैठ गई है। मनीषा बोलती है हाँ तो काजल दीदी आपके बेटे ने हरकतें ही ऐसी की है। दिशा तो क्या तानिया भी उससे रूठ कर बैठी है। काजल बोलती है मनीषा। मनीषा बोलती है नहीं काजल दीदी, हम सब लोग अच्छे से जानते हैं तानिया की तबीयत बिल्कुल भी खराब नहीं है। वो बस क्रिस को डाइवोर्स देना चाहती है, इसीलिए तो उसने वट सावित्री का व्रत नहीं रखा और न ही वो पूजा करना चाहती है। ये बात सुनकर दादी सा काफ़ी हैरान हो जाती है। घर के बाकी लोग भी हैरान होते हैं। तभी यहाँ पर अबीरा दिखती है कि आर्यन आ गया है। अबीरा बोलती है आर्यन तुम ठीक तो हो ना, और दिशा से बात की क्या हुआ, दिशा आई है क्या? आर्यन काफ़ी अपसेट से नजर आता है लेकिन वो अचानक से खुश होता है और बोलता है कि भाभी दिशा मान गई। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर दिशा भी गाड़ी से बाहर आती है। सब लोग दिशा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। दिशा अबीरा के पास आती है, उसको गले लगा लेती है। अबीरा बोलती है वेलकम बैक दिशा। मनीषा भी दिशा को हक करती है और बोलती है कि थैंक यू बेटा, तुम वापस आ गई, आई लव यू एंड आई मिस यू। दिशा बोलती है मम्मा मैं कैसे नहीं आती, आर्यन ने इतने प्यार से जो मनाया था। सब लोग दिशा और आर्यन इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दिशा दादी सा का आशीर्वाद लेती है। इधर काजल बोलती है कि काश हमारे बेटा बहू भी हमें ऐसी खुशियाँ दे दे। संजय बोलता है माँ बाप बस बच्चों को साथ चलने का रास्ता दिखा सकते हैं, बच्चों को उस रास्ते पर चलना है या नहीं चलना ये तो बच्चों की मर्जी होती है। दिशा ऋषभ को भी बुला लेती है। दिशा बोलती है ऋषभ तो आप सब लोगों को याद होगा ही। मनीषा बोलती है कि हाँ याद है। मनीषा को याद आता है कि कैसे उसने ऋषभ से बात की थी। आर्यन बताता है मम्मा बुआ जी ने बोला है कि ऋषभ थोड़े दिनों के लिए हमारे यहाँ पर ही रहेगा। लेकिन मनीषा बोलती है क्यों? आर्यन बोलता है ताकि ऋषभ और दिशा दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। दादीसा बोलती है मुझे लगता है उन लोगों को शक है कि हम लोग दिशा का ख्याल नहीं रखते, इसी वजह से उन्होंने हमारे यहाँ पर जासूस भेजा है। अबीरा बोलती है प्लीज दादीसा। दादीसा चुप हो जाती है। इधर ऋषि बोलता है सॉरी, मुझे पता है मुझे यहाँ ऐसा नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं आपके किसी के रास्ते में नहीं आऊँगा। जैसे ही दादी अलाउ करेगी मैं वापस घर चला जाऊँगा। अरमान ऋषभ के पास आता है और बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब तक चाहो अपनी दिशा बुआ के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। अरमान बोलता है और वैसे आज तुम शुभ दिन पर आए हो, हम लोग वट सावित्री के व्रत की पूजा की तैयारी यहीं कर रहे थे, अभी पूजा स्टार्ट हो जाएगी। आगे हम देखते हैं सब लोग साथ मिलकर डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर हम ऋषभ को देखते हैं, वो यही सोच रहा होता है पता नहीं मुझे दादी ने कहाँ फंसा दिया है। इधर बाकी के लोग डांस कर रहे होते हैं, दादीशा और ऋषभ दोनों एक तरफ खड़े होते हैं। इधर हम अरमान और अबीरा को देखते हैं जो दोनों साथ डांस कर रहे होते हैं। तभी अरमान बोलता है इलीगल होना चाहिए। अबीरा बोलती है क्या? अरमान बोलता है होट होना। अबीरा खुशी हो जाती है। अरमान बोलता है देखो ना कितनी ज़्यादा गर्मी है। अबीरा बोलती है तुम गर्मी की बात कर रहे थे? अरमान बोलता है हाँ, तुम्हें क्या लगा? अरमान बोलता है कुछ तो बोलो। अबीरा बोलती है मैं कुछ नहीं बोल रही। अबीरा वहाँ से जाने लगती है तो अरमान उसको रोक लेता है। अरमान बोलता है मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था। अबीरा बोलती है तुम पागल हो। अरमान बोलता है और तुम सिर्फ मेरी हो। आगे हम देखते हैं सब लोग साथ मिलकर पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अबीरा पत्ते को टांग रही होती है लेकिन उसको जगह नहीं मिलती। तभी अरमान अबीरा की हेल्प करता है। सब लोग इन दोनों को साथ देकर खुश हो जाते हैं। अबीरा के हाथ में मोली होती है। अबीरा पूजा कर रही होती तो अरमान बोलता है कि क्या हुआ, मैं भी अपनी पत्नी के साथ पूजा कर रहा हूँ। यहाँ हम देखते हैं सब लोग अपनी अपनी पत्नी के पास चले जाते हैं। सब लोग काफ़ी तक खुश होते हैं लेकिन यहाँ पर विद्या अकेली होती है। माधव उसके पास नहीं आता। विद्या बस माधव को ही देख रही होती है। माधव भी विद्या को देखता है। दादीसा देखती है कि विद्या अकेली है। दादीसा बोलती है माधव जा, लेकिन माधव कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है। दादीसा बोलती है माधव आज के दिन दिल में कड़वाहट नहीं रखते। माधव भी विद्या के पास आ जाता है, वो भी उसी के साथ होता है। माधव बोलता है मासा ने मुझे बोला था कि मैं मन में कड़वाहट ना रखूं, तो मैं कड़वाहट नहीं रख रहा। और हाँ तुम भी अपने मन में कड़वाहट मत रखो, क्योंकि अभिरा का दिल बहुत बड़ा है, तुम उससे माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। विद्या बीच में ही रुक जाती है। सब लोग देखते हैं कि अचानक से क्या हो गया है। इधर विद्या अरमान की तरफ देख रही होती है। तभी मनीषा बोलती है जेठानी सा क्या हो गया। इधर हम देखते हैं सब लोग पूजा कर रहे होते हैं। माहिरा और मुक्ति दोनों बातें कर रही होती है। माहिरा बोलती है ब्रो तुझे क्या लगता है हमें भी ऐसा लव मिलेगा? मुक्ति बोलती है नहीं, मुझे तो ना मिले तो ही अच्छा है। मुक्ति बोलती है शादी करके पति को घर तुझे लेकर जाना है तो फिर तू ही इन सब चीज़ों के बारे में सोच, मुझे ये नहीं सोचना। और वैसे आजकल मैंने सुना है मार्केट में ट्रू लव की किल्लतें चल रही है। माहिरा बोलती है प्लीज़ तू अच्छा अच्छा बोलना, मुझे तो ट्रू लव मिल ही जाएगा। मुक्ति बोलती है इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने लड़का ढूंढ लिया हो? माहिरा बोलती है मैं सामने पड़ा रबड़ बैंड नहीं ढूंढ पाती तो लड़का कहाँ से ढूंढूंगी।
मुक्ति ऋषभ की तरफ देखती है और वो बोलती है कहीं वो ऋषभ तो नहीं। माहिरा बोलती है प्लीज़ थोड़ा धीरे बोल, तू इतना ज़ोर से बोल रही है, कहीं ऐसा ना हो ये सुन ले। माहिरा बोलती है ऋषभ मेरे टाइप का नहीं है। मुक्ति बोलती है इसका मतलब तूने इसको उस नज़र से देखा है। माहिरा बोलती है प्लीज़ तू अपनी बकवास बंद कर दे। मुक्ति बोलती है तो मुझे ये बता वो लड़का ऋषभ नहीं है तो फिर हमारे मोहल्ले में रहता है या फिर हमारे स्कूल के अंदर पढ़ता है, कौन है बताना। माहिरा बोलती है आरती का टाइम हो चुका है। माहिरा वहाँ से चली जाती है, मुक्ति भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। आगे हम देखते हैं माहिरा बोलती है चलो आरती तो हो गई है, अब चलो पार्टी टाइम है। सब लोग साथ मिलकर डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इधर काजल अपसेट होती है, बोलती है क्रिश तानिया प्लीज़ कोई तो यहाँ पर आ जाओ पूजा में। विद्या अकेले ही खड़ी होती है, तभी आर्यन उसके पास जाता है और उसको डांस करने के लिए ले आता है। इधर हम देखते हैं दिशा ऋषभ को डांस करने के लिए ले आती है। दूसरी तरफ मुक्ति दादीसा के साथ डांस कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं अरमान बार बार विद्या की तरफ इशारा कर रहा होता है। विद्या को अरमान की बात याद आती है। अरमान ने बोला था कि आपको अबीरा से माफ़ी मांगनी होगी, अगर वो आपको माफ़ कर देती है तो शायद अब मैं आपसे आराम से बात कर पाऊँ। आपने जो कुछ भी किया है मैं उसको भुलाने के लिए भी तैयार हूँ। इधर हम देखते हैं अबीरा दिखती है कि अरमान परेशान है। अबीरा बोलती है अरमान तुम ठीक हो ना। अरमान बोलता है कि मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके बाद वो लोग फिर से डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर विद्या पास में ही होती है। अरमान डांस करते करते अबीरा को विद्या के पास ले जाता है। इधर विद्या सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है। सब लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। विद्या बोलती है अबीरा मुझे माफ़ कर दे, अरमान और माहिरा के मोह में मैं देख ही नहीं सकी मैंने तुझे कितना ज़्यादा परेशान किया है, तेरे साथ कितना गलत किया है। विद्या बोलती है मुझे पता है मैं जितना भी बोलूँगी उससे मेरा गुनाह कम नहीं होगा, लेकिन अगर हो सके जब भी तू चाहे तो तू मुझे माफ़ कर देना। अबीरा अरमान की तरफ देखती है, इसके बाद वो माहिरा की तरफ देखती है। अबीरा भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट सी हो जाती है। विद्या बोलती है अबीरा मुझे पता है मुझे माफ़ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी। अबीरा विद्या के हाथों को नीचे करती है और बोलती है माफ़ करना आसान है और मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। नई शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अगर आपने आगे से कोई गलती नहीं की तो हो सके मैं आप पर भरोसा करना शुरू कर दूँ। इधर हम देखते हैं विद्या की आंखों में आंसू होते हैं। विद्या अपने सामने अपने आप को देखती है, वो बोलती है कि क्या हुआ विद्या, तू तो हार गई ना। तू तो अबीरा को अपने बेटे की ज़िंदगी से निकाल रही थी ना, लेकिन तेरे बेटे ने क्या किया, तेरे बेटे ने अबीरा के लिए तुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। तीसरी बार ये तेरे बेटे की ज़िंदगी में वापस आ गई है, अब तो मान जा कि तू अबीरा से हार गई है। तेरा गुरूर तुझसे हार गया है। इस परिवार में जगह अबीरा की है, तेरा बेटा तेरी पोती सब कुछ अबीरा का है, सब कुछ अबीरा का है, तू हार गई है विद्या। तभी तो देख अरमान को पाने के लिए तुझे अबीरा के सामने सर झुकाना पड़ा। तू मान ले विद्या, तू अबीरा से हार चुकी है। इधर हम देखते हैं अरमान विद्या के पास आता है और बोलता है कि मुझे खुशी है आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, हम सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ सकते हैं। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं माहिरा विद्या के पास आती है, उसको गले लगा लेती है। अरमान भी इनके पास आता है, सब लोग साथ होते हैं। माहिरा देखती है मुक्ति यहाँ पर नहीं है। माहिरा मुक्ति को भी पास ले आती है। विद्या अभी भी खुश नज़र नहीं आती। अगली सुबह हम देखते हैं सब लोग डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अरमान बोलता है माहिरा और मुक्ति कहाँ पर है। अबीरा बोलती है वो दोनों सो रही होगी। अरमान बोलता है नहीं वो उठ गई है। अबीरा बोलती है कोई बात नहीं मैं अभी जाती हूँ, उनको लेकर आती हूँ। अरमान बोलता है नहीं तुम बैठो मैं जाता हूँ। अबीरा बोलती है मेरा फ़ोन भी छूट गया है, मैं उनको भी ले आऊँगी, फ़ोन भी ले आऊँगी। हम देखते हैं अरमान जैसे ही टेबल पर बैठता है तो वहाँ से फाट की आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग हंसने लग जाते हैं। अरमान बोलता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया है। दादी सा बोलती है कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है। अरमान बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। माधव बोलता है अच्छा ठीक है तूने नहीं किया होगा, फिर मनोज ने किया होगा। मनोज बोलता है कि नहीं मैंने भी कुछ नहीं किया। अरमान बोलता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। अरमान फिर से चेयर पर बैठता है, फिर से आवाज़ आती है। अरमान बोलता है कि नहीं ये चेयर ही ख़राब है, मैं दूसरी चेयर पर बैठता हूँ। अरमान फिर से दूसरी चेयर पर बैठता है और फिर से आवाज़ आती है। यहाँ पर हम देखते हैं मुक्ति होती है जो कि डाइनिंग टेबल के नीचे छुपी हुई होती है। उसके पास स्पीकर होता है, वह उससे आवाज़ निकाल रही होती है। दूसरी तरफ हम माहिरा को देखते हैं जो कि कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। मनीषा बोलती है अरमान के पेट में गड़बड़ है, कोई इसको चूरन ला कर दो। अरमान बोलता है मुझे क्यों चूरन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए चूरन, मेरे पेट में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है, ये चेयर ही ठीक नहीं है। अरमान बोलता है आप लोग चेयर पर बैठ कर देखिए फिर से आवाज़ आएगी। सब लोग चेयर पर बैठते हैं लेकिन आवाज़ नहीं आती। फिर अरमान भी अपनी चेयर पर बैठता है तो फिर से आवाज़ आती है। सब लोग फिर हंसने लग जाते हैं। आर्यन बोलता है भैया मैं एक काम करता हूँ चूरन ले ही आता हूँ। अरमान बोलता है तो चुपचाप खड़ा रहे। आर्यन बोलता है मैं क्यों खड़ा रहूँ, मेरे बैठने पर थोड़ी ना आवाज़ आ रही है। तभी यहाँ पर अबीरा आती है। अबीरा बोलती है अरमान तुम इस वाली चेयर पर बैठ जाओ। अरमान फिर से उस चेयर पर बैठता है तो फिर आवाज़ आती है। सब लोग हंसने लग जाते हैं। आर्यन बोलता है प्लीज़ यार ऐसे हंसो मत, भैया की जो किस्मत है वो इनको आजमा रही है। मनोज बोलता है क्या है ना अंतरात्मा की आवाज़ सबको आती है, लेकिन अरमान तुम्हारी जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो कुछ ज़्यादा ही लाउड निकली।
मुक्ति भी टेबल के नीचे बैठे बैठे हंस रही होती है। तभी अरमान मुक्ति को देख लेता है। अरमान बोलता है, मुक्ति तुम यहाँ पर? माहिरा आवाज़ लगाती है, बोलती है कि ब्रो वहाँ से भाग। इधर हम देखते हैं मुक्ति भाग रही होती है, माहिरा भी भाग रही होती है, लेकिन अरमान मुक्ति और माहिरा इन दोनों के हाथ से कैमरा और जो स्पीकर होता है वो छीन लेता है। मुक्ति बोलती है, प्लीज़ पापा ये वापस दे दो। अरमान बोलता है, हाँ, ताकि तुम लोग ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो। माहिरा बोलती है, पापा कितना फ़नी वीडियो है। अरमान बोलता है, ये सब कुछ तुम्हें फ़नी लग रहा है। इधर मनीषा बोलती है, माहिरा बेटा तुम्हारे पापा का पेट खराब होना तुम्हें फ़नी लग रहा है। अरमान बोलता है, चाची सा आप भी कम नहीं हो। अरमान बोलता है, मुक्ति आप भी माहिरा के साथ प्रैंक्स करना सीख गए। मुक्ति बोलती है, नहीं, मुझे तो बंदर ने बोला था कि मुझे स्पीकर लेकर टेबल के नीचे बैठना है। मैं तो बस टेबल के नीचे बैठ गई थी, मुझे इसके प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अरमान बोलता है, देखो अबीरा, ये दोनों कितनी ज़्यादा सावधान होते जा रही है। इधर माहिरा बोलती है, वो क्या बोलेगी, क्योंकि वो तो खुद हमारे प्लान में शामिल थी, है ना मम्मा? अरमान बोलता है, अबीरा तुम भी? अबीरा बोलती है, पहले मैंने मना किया था। अरमान बोलता है, बट फिर तो मान गई ना। अबीरा बोलती है, क्या करती, प्लान ही इतना ज़्यादा फ़नी था। अरमान बोलता है, सबसे पहले तो मैं इस वीडियो को डिलीट करता हूँ। मायरा बोलती है, हाँ कर दो ना, क्योंकि मैंने एक कैमरा और सेट किया था। अरमान बोलता है, कहाँ पर? तभी यहाँ पर विद्या आती है जो अपना फ़ोन लेकर आती है। विद्या बोलती है, मैं क्या करती, इन बच्चों ने इतने प्यार से बोला था तो मैं इनको मना नहीं कर पाई। अरमान बोलता है, अच्छा तो आप चारों एक टीम में हो? अबीरा बोलती है, चलो सब लोग साथ मिलकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सब लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं विद्या जूस लेकर आती है। वो माहिरा के लिए मैंगो शेक ले आती है और वो अरमान के लिए भी लेकर आ जाती है। माहिरा बोलती है, बट ब्रो का कहाँ पर है? विद्या बोलती है, फ्रिज में रखा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। विद्या वहाँ से चली जाती है। इधर अबीरा बोलती है, मैं भी आ रही हूँ। अबीरा भी वहाँ से चली जाती है। दादी साहब सेट नजर आती है। अरमान बोलता है, दादी साहब क्या हुआ, क्या सोच रही हैं? दादी साहब बोलती है, अरमान मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अरमान बोलता है, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। दादी साहब बोलती है, मैं तुम्हारे काम के बारे में सोच रही थी। दादी साहब बोलती है, मुझे लगता है तुम्हें फिर से फॉर्म में जाना स्टार्ट कर देना चाहिए। तुम भले ही फॉर्म के मालिक ना रहे हो, लेकिन वहाँ जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अरमान काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि दादी साहब ठीक बोल रही थी, मुझे फिर से कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। मुझ पर दो दो बच्चों की जिम्मेदारी भी तो है। अबीरा अकेले ही सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगी। अरमान अबीरा के पास आता है, उसको बोलता है, मुझे तुमसे बात करनी है। अबीरा बोलती है, अरमान हम बाद में बात करेंगे। अरमान बोलता है, अबीरा तुम तो मेरी बात सुन लो, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अबीरा बोलती है, बोलो क्या बात है। अरमान बोलता है, अबीरा मैं अपने करियर के बारे में क्या करूं, मैंने सोचा था कि मैं बहुत आगे जाऊंगा, लेकिन अब फ़िलहाल मेरे पास कुछ भी जॉब नहीं है, मैं क्या करूंगा, ऊपर से दो दो बच्चों की जिम्मेदारी भी है। अबीरा कुछ नहीं बोलती। अरमान बोलता है, प्लीज़ अबीरा कुछ तो बोलो। इसके बाद अबीरा नेम प्लेट ले जाकर टांग देती है। अरमान बोलता है, ये क्या है? अबीरा बोलती है, मिस्टर एंड मिसेज एसोसिएट। अरमान हम दोनों अपनी नई फॉर्म स्टार्ट करते हैं, क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे? अरमान बोलता है, क्यों नहीं। यहीं पर हम विद्या को देखते हैं, जो अभी तक यही सोच रही होती है कि वो कैसे अरमान और अबीरा को फिर से दूर कर दे। वो सोचती है कि मैं इस अबीरा को अरमान और माहिरा की ज़िंदगी में नहीं रहने दे सकती, क्योंकि ये अबीरा मुक्ति को यहाँ लेकर आ गई है और ये मुक्ति मेरी माहिरा का हक छीन लेगी। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।